नमस्कार, नॉकिंग्स.com में आपका स्वागत है। हो सकता है इस शीत सत्र के बाद आपको अपनी ज़िंदगी में बदलाव महसूस हो। संसद का जो वर्तमान सत्र चल रहा है, इसमें एक बिल, एक विधेयक आने की आशंका कहें या संभावना कहें या उम्मीद कहें, वो है। और इस बिल में हमसे और आपसे जुड़ी बहुत अहम बातें हैं, और ये है हमारी निजता से जुड़ा हुआ बिल, हमारी प्राइवेसी से जुड़ा हुआ बिल। प्राइवेसी को आज फिर से समझाने की भी थोड़ी सी कोशिश करूंगा आपको कि क्यों महत्वपूर्ण है। और ये बिल सरकार ने इस निजता के अधिकार के नाम पे लाया है, राइट ऑफ प्राइवेसी के नाम पे। लेकिन इस बिल में कई उसने खेल किए हैं, जब आगे प्रोग्राम देखेंगे तो आप समझेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ी इजाज़त चाहूँगा, और उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID जो है उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं, और हमारा एक बार कोड इस वीडियो के अंत में लगा हुआ है, उसके ज़रिए भी आप भुगतान कर सकते हैं। कहीं मत जाइए। निजता का अधिकार, जब आपको याद होगा, एक आधार कार्ड पर मुकदमा चला था जिसमें लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, संविधान पीठ बैठी। 9 जजों की पीठ ने एक फ़ैसला दिया, और उस फैसले में ये कहा गया कि भारत में राइट ऑफ प्राइवेसी जो है ना, निजता का अधिकार, ये अधिकार नागरिक स्वतंत्रता के अधिकार की तरह ही महत्वपूर्ण है, और ये उस मौलिक अधिकार का हिस्सा है। इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि भारत में जो प्राइवेसी का अधिकार है, निजता का अधिकार है, वो बड़े लोगों की चीज़ बन के रह गई है, आम लोगों की निजता का तो कोई महत्व ही नहीं है। ये फैसला सुनाया गया था और सरकार से कहा गया था कि इसको लेकर एक वो कानून बनाए जिसमें लोगों की निजता को प्रोटेक्ट किया गया हो, संसद में कानून बने। इस आदेश के बाद में इस कानून पर सरगर्मी शुरू हुई, और उससे भी पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई जिसमें जस्टिस BN कृष्णा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने ड्राफ्ट पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2018 बनाया, और इसको बना के सरकार को दिया। उसकी जो रिपोर्ट थी उसमें लिखा हुआ था, फ्री एंड फेयर डिजिटल इकोनॉमी, प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी, एम्पावरिंग इंडियंस। अब ये डिजिटल इकोनॉमी में किस तरह से लोगों की प्राइवेसी को सुरक्षित रखा जाए, ये इस बिल का निचोड़ था। बिल गया, उसके बाद में ये 2 बार गया। मार्च 2020 में इसको मार्च 2019 को लोकसभा को भेजा गया। 20 में जाके इस बिल पे एक JPC बनाई गई, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें सभी दलों के लोग होते हैं, कोई कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी को 2 बार एक्सटेंशन दिए गए। और उस पूरे एक्सटेंशन के बाद में ये बिल संसद को उस कमेटी ने हाल में सौंप दिया है। तो ये डाटा प्रोटेक्शन बिल 2021 जिस JPC ने बनाया है, जिस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने बनाया है, उसके जो चेयरमैन साहब हैं वो है PP चौधरी, राजस्थान के पाली से संसद सदस्य हैं। मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि उनकी विशेषज्ञता क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि संसद में जितने भी लोग जाते हैं इस देश के लोकसभा सदस्य, वो सभी लोग इस देश में को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनको अधिकार है कि वो किसी भी तरह की कानून बनाने की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकें, उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। PP चौधरी साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारे बिल में लोगों के निजी अधिकारों के लिए बिल बन रहा है, निजी अधिकारों से ज़्यादा राष्ट्रीय सुरक्षा को हम प्राथमिकता दे रहे हैं, उससे बढ़कर हमारे लिए निजता का अधिकार नहीं है। अब आप बताइए, थोड़ा सा इसको ओवर सिंप्लीफाई करता हूँ, किसी भी पुराने तानाशाह के दौर में चले जाइए, उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होती थी? नागरिक अधिकार होते थे या राष्ट्रीय सुरक्षा होती थी? आप ये मान के चलिए कि जहाँ स्टेट को आप जनता के मुकाबले शक्तिशाली बनाते हैं, जनता से ज़्यादा स्टेट को या राजसत्ता को आप शक्ति देते हैं, वहीं पे आप लोकतंत्र को कम कर रहे होते हैं, लोकतंत्र को घटा रहे होते हैं। लेकिन ये सरकार, चूँकि एक राष्ट्रवादी सरकार है, इसकी आइडियोलॉजी जो है वो किसी भी तरह की नागरिक स्वतंत्रता से ज़्यादा, दक्षिण पंथ जो है उसको, मेरा एक वीडियो है दक्षिण पंथ और वामपंथ में क्या अंतर है। तो दक्षिण पंथ, जितना वामपंथी यहाँ बोलते हैं वो सारा वामपंथ नहीं होता, जितना दक्षिणपंथी यहाँ कर रहे हैं वो सारा दक्षिण पंथ नहीं होता है, सब खिचड़ी हो गई है।
तो इसलिए वो वीडियो देखना आपके लिए और भी ज़रूरी है। तो जो दक्षिण पंथ है वो सत्ता समर्थक होता है, व्यवस्था समर्थक होता है, स्थापित मूल्यों, स्थापित कानूनों, स्थापित व्यवस्था, स्थापित सरकार उसका समर्थक होता है। वो यथास्थितिवादी होता है और वो जो कुछ करता है वो करता है जो सरकार के पक्ष पे हो। तो दक्षिणपंथी विचारधारा के जो लोग हैं वो चाहेंगे कि सरकार पावरफुल हो। पेरिस कम्यून पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको यही मिलेगा। तो कुल मिला के जो बिल बनाया है इन्होंने, उसकी जो सेक्शन 35 है, धारा 35 है, वो ये कहती है कि आपकी प्राइवेसी तो सुरक्षित है, लेकिन सरकार और उसकी एजेंसियां पूरा अधिकार रखती हैं आपकी प्राइवेसी का डाटा कहीं से भी ले लें। ये एक बड़ा पॉइंट है जो इसमें रखा गया है, जो बहुत चिंताजनक पॉइंट है, क्योंकि इसके बाद में आपकी प्राइवेसी होते हुए भी प्राइवेसी नहीं है। सरकार आपके जीवन से जुड़ी हुई हर चीज़ को एक्सेस कर सकती है, और इसको आप एक अच्छी सरकार के तौर पे मत देखिए। मैं हमेशा कहता हूँ, जब बुरी सरकार आएगी, कोई तानाशाह आएगा या बुरा आदमी आएगा, ये जितने सेफ गार्ड बनाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी के लिए बनाए जाते हैं। अगर राजा अच्छा है, अगर प्रधानमंत्री भला आदमी है, सरकार भली है, तो फिर जनता को सेफ गार्ड करने की ज़रूरत क्या है? जनता के हित में कानून बनाने की ज़रूरत क्या है? जनता के हित में कानून उस स्थिति के लिए बनाने की ज़रूरत होती है जब सरकार जनता विरोधी हो, जब जनता विरोधी जा रही हो। और मैं इस सरकार को इस मामले में कई बार कह चुका हूँ, मैं जनता विरोधी नहीं मानता हूँ। हालांकि जो लगातार संकेत आ रहे हैं, डिफेंस चीफ कहता है मॉब लिंचिंग सही है। हमारे देश का सुरक्षा सलाहकार आईपीएस अफसरों को कहता है कि जनता के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहो, जनता भी विदेशी साजिश का हिस्सा हो सकती है। जब ये सब बातें आती हैं तो और ज़्यादा इन कानूनों में जनता की हिफाजत का इंतज़ाम रहे, इसकी चिंता करने की आवश्यकता होती है। कड़वी बातें लेकिन हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सोशल मीडिया का मामला। सोशल मीडिया से भी बार बार कहा जा रहा है कि एक तो आप प्राइवेसी हमको दे दीजिए, और दूसरी बात ये कही जा रही है कि सोशल मीडिया को एज ए प्लेटफॉर्म रहने के बजाय एज ए पब्लिशर ट्रीट किया जाएगा इस बिल में। मसलन कि अगर फेसबुक पे कोई चीज़ प्रकाशित होती है तो उसकी जिम्मेदारी पोस्ट करने वाली तो है, लेकिन पोस्ट करने वाले से ज़्यादा उसकी भी है। किसकी है? जो उसको छाप रहा है, यानी फेसबुक की है। सोशल मीडिया कंपनियों को इसको लेकर रिजर्वेशन है, क्योंकि फेसबुक जिसको लेके आपको लगता है बड़ी सारी पॉलिसी और सब कुछ वो सॉफ्टवेयर से करते हैं। हालत ये है कि जो पब्लिक पॉलिसी डिपार्टमेंट है भारत का, फेसबुक का, उसमें सिर्फ 20 आदमी काम करते हैं। सिर्फ ये तय करने वाले 20 आदमी हैं कि भड़काऊ पोस्ट है, जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, और उन 20 आदमियों में कितने माइनॉरिटी के हैं, कितने मेजॉरिटी के हैं, वहाँ एक संतुलन है कि नहीं, ये भी जानकारी फेसबुक के पास नहीं है। वो देना नहीं चाहता, उसने कहा कि हम देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि फेसबुक का जो पूरा रुझान आया, जिस तरह के विवाद उठे हैं, उसकी पॉलिसी चीफ जिस तरह से हटाई गई, डायरेक्टर पॉलिसी हटाई गई थी, उन सारी चीज़ों को देखते हुए एक चीज़ बड़ी साफ साफ दिख रही है कि फेसबुक के अंदर ऐसा इंतज़ाम ही नहीं है। और अब जब इन कंपनियों को बनाया जाएगा तो स्थिति दूसरी। एक तीसरी चीज़ और भी जिसको आप अच्छी चीज़ कह सकते हैं, और वो चीज़ ये है कि जो डेटा है उसको देश में रखा जाए। जो प्राइवेसी का डेटा है वो देश में रखा जाए। अच्छा इसमें यह है कि भाई मेरा, अगर मैंने कुछ अपने फ़ोटो डाले हैं, कुछ अपनी चीज़ें डाली हैं, मेरी लोकेशंस हैं, आप देखते होंगे गूगल मैप यूज़ करते होंगे तो उसमें आपकी लोकेशन की हिस्ट्री होती है। आपका मोबाइल आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको बता दूंगा आप कहाँ से कहाँ गए थे। और अगर कोई हैकर आपका मोबाइल एक्सेस करता है तो वो भी बता देगा कि आप कहाँ कब गए, किस किस जगह कितनी देर रुके, ये सब ट्रैक होता है। तो ये जो डेटा है अभी अमेरिका में रहता है या कहीं और रहता है, 50 जगह पे इन्होंने अपने डाटा सेंटर बनाए हुए, वहाँ पे रहता है। बाद में क्या होगा कि ये डेटा भारत में ही रहेगा, यानी इस डेटा को क्लेम करना, इस डेटा को मांगना, यहाँ पे इनके डेटा सेंटर पर रेड करके विपरीत परिस्थितियों में कोई GI अगर भारत में पैदा हो जाए तो डाटा निकाल लेना सरकार के लिए बहुत आसान काम हो जाएगा। एक लिहाज से आप अपनी पूछ विदेशियों से छुड़ा के अपनी सरकार को दे रहे हैं। अब तय ये करना है कि विदेशी जो करेंगे वो देश के खिलाफ करेंगे या आपके खिलाफ ज़्यादा करेंगे, या सरकार को आपसे मतलब ज़्यादा है, ये आपको तय करना है, आपको सोचना है। लेकिन कुल मिला के जो कानून है उसमें यह है कि अब डाटा सेंटर भारत में ही रहेगा, भारत का डाटा बाहर सेव नहीं किया जाएगा। इसका एक पहलू ये भी है कि बाहर रहता है तो सरकारी जो सरकार में बुरे लोग जब आएंगे इत्तेफाक से, तो वो जब इस पर कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे तो ये डाटा सेंटर बाहर रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, एक चीज़। दूसरा ये है कि विदेशी लोगों के हाथ में डाटा सेंटर है, कहीं वहाँ से अगर भारत से युद्ध हुआ तो वो उस डाटा का इस्तेमाल हमारे खिलाफ ना कर लें, क्योंकि ये दोनों इधर गिरे तो कुआं, उधर गिरे तो खाई। अब डाटा सेंटर तो रहेगी,
जबकि होना ऐसा चाहिए कि डाटा इनक्रिप्टेड होना चाहिए, किसी को भी ना मिले, ना यहाँ वालों को मिले, ना वहाँ वालों को मिले। एक और चीज़ इसमें है, वो ये है कि डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जाएगी। ये अच्छी बात है कि अगर आपका डाटा जो है उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है तो आप उस अथॉरिटी को रिपोर्ट कर सकें। और तीसरी चीज़ ये है कि कंसेंट को बहुत महत्व दिया गया है। आपसे जुड़ा हुआ कोई भी डाटा लिया जाएगा तो आपसे कंसेंट ली जाएगी। उस कंसेंट का क्या काम, आप कोई भी वेबसाइट खोलते सबसे पहले बोलता है कुकीज़ हैं इसमें, मंजूर है? तो आपको हाँ करने के अलावा चारा ही नहीं है, तो आप तो फंस गए, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वो ले लेता है। तो इस तरह से अगर वो जब बार बार ओका ठीका लगवाता रहेगा और सारी इन्फॉर्मेशन आपसे एक्सेस करता रहेगा, तब तो आप गए काम से। इसके अलावा डाटा ब्रीच अगर होता है तो उसकी रिपोर्टिंग का सिस्टम है, जैसा मैंने आपको बता दिया। अब बड़ा मसला ये आ रहा है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया कंपनियां हैं या आपका पर्सनल डेटा है, वो सारी चीज़ें बड़ी अहम हैं। मैंने शुरू में कहा था प्राइवेसी में अक्सर लोग, मैं बताऊंगा प्राइवेसी क्या है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई प्राइवेसी क्या है, मेरा क्या है ऐसा कुछ, हमारा तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, हम कोई बुरा काम तो करते नहीं हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है किसी को मिल जाए तो। आपकी बात सही है, लेकिन रात को 11 बजे कोई आपको फ़ोन करे और उसका आपको कहे कि भाई साहब अपना फुल बॉडी चेकअप करा लो। एक बार मैंने फुल बॉडी चेकअप कराया था, वो जो कंपनी है वो मुझे रोज़ फ़ोन करती है। एक और हैथवे टेलीकॉम का इंटरनेट है, अगर उसकी एक बार आपने सर्विस ले ली, आपने कनेक्शन कटवा दिया, कटवा के भी 1 साल हो गया, रोज़ उनके यहाँ से लोग फ़ोन करते हैं, भाई साहब रिचार्ज करा लो। उनको को कनेक्शन कट चुका है, मोडम लेके आपका आदमी जा चुका है, वो दूसरे दिन फिर फ़ोन आ जाएगा। तो आपकी निजता, आपका फ़ोन नंबर भी है और आपका निजी समय भी है। आप सो रहे हैं, उस समय आप नहीं चाहते कोई आपको डिस्टर्ब करे, वो आपकी निजी ज़िंदगी है। आप अपने परिवार के साथ हैं, आप गोवा में छुट्टियां बिता रहे हैं और आपके फैंस को पता लग गया, हमारे यूट्यूब फैंस को पता लग गया गोवा में, अच्छा फला बीच पे चलो भाइयों 500 लोग पहुंच गए। आप कहोगे भैया मुझे जो है थोड़ा सा ये चाउमीन खा लेने दो बच्चों के साथ में। वो कहेंगे सर नहीं, एक बार आप मुझसे मिल लो, हम आपके बहुत जबरा फ़ैन हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में जुड़ जाती हैं। प्राइवेसी की जब बात करते हैं आप, तो प्राइवेसी मतलब आपकी निजी ज़िंदगी। आपकी निजी ज़िंदगी में किसी का भी दखल नहीं होना चाहिए। तो उस लिहाज से प्राइवेसी बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए बिल भी महत्वपूर्ण है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप प्राइवेसी को सुरक्षित करिए। लेकिन सुरक्षित करने के नाम पे अगर आपकी प्राइवेसी सारी की सारी जो स्टेट मशीनरी है, सरकार है, राजा है, किंग है, जो भी है, वो अपने शिकंजे में ले लेगी देश हित के नाम पे। एक बात याद रखिए, जितनी भी तानाशाहियाँ लादी जाती हैं पूरी दुनिया में, वो व्यापक हित के नाम पर निजी हितों को नुकसान किया जाता है। आपको कहा जाएगा आप हेलमेट चला के चलिए, क्यों चलिए भाई साहब, मेरा सिर है, मैं अपने सिर की चिंता करूंगा, आप कौन होते हो हेलमेट पहनाने? बोले नहीं, आपकी पत्नी जो है उसका भी सिर है, आपका प्रभाव आपके परिवार पर पड़ता है, इसलिए आप हेलमेट लगाइए। टीके को लेकर ज़बरदस्ती करने वाले क्या तर्क दे रहे हैं कि भैया आप टीका नहीं लगाओगे, भले ही वो तात्विक रूप से सही नहीं है, तथ्यात्मक रूप से, कि भैया अगर आप टीका नहीं लगाओगे तो आप बीमारी फैला दोगे। तो वो क्या करते हैं, आपको ज़बरदस्ती पकड़ के टीका लगाते हैं। किस लिए? व्यापक समाज के हित के नाम पे आपके निजी हितों को का गला घोंटते हैं और निजी हितों का सबका गला घोंट देते हैं और सबको कहते हैं हम आप ही के लिए कर रहे हैं। तो जब इस तरह की बातें आती हैं तो उसमें इस तरह के प्राइवेसी लॉ जो हैं उसमें बहस का मसला बनता है। मैंने आपको बहुत सारे बिंदु दिए हैं, अलग अलग जगहों पे इससे जुड़ी हुई अलग अलग जानकारियाँ होंगी, सबको पढ़िए, सिर्फ मेरे भरोसे मत रहिए, सबको पढ़िए, एक निचोड़ निकालिए और समझिए कि आपका देश किस तरह से बदल रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, इस पर मित्रों से चर्चा करें, बहस करें, ज़रूरत पड़ने पर हमारा वीडियो पेश करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID इसके ठीक बाद में है, वहाँ से आप हमको भुगतान कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।